देखिए, जब भी हमारी धरती माता किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है एक फोर्स के साथ, तो एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है। बस उसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। आपके सामने एक बॉल है और एक फीदर है। फीदर का वेट काफी लाइट होता है, आप सबको पता होगा। बॉल जो है वो फीदर से थोड़ा हैवी होती है, ये भी आपको पता होगा। नीचे धरती माँ है जो मैं दिखा रहा हूं इस स्क्रीन के ऊपर। अब आप लोग सोचिए, अगर मैं इन दोनों को एक पर्टिकुलर हाइट से फ्री फॉल कर दूं, नीचे गिरा दूं, बॉल को और विंग को एक ही टाइम पर नीचे फ्री फॉल कर दूं, गिरा दूं, तो दोनों में से कौन पहले धरती मां को टच करेगा? कि बॉल पहले नीचे जाएगी, जो फीदर है वो बाद में नीचे पहुंचेगा। ऐसा ही आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये जवाब तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों को एक ही टाइम पर फेंकें और वो एक ही टाइम पर नीचे पहुंचे, ऐसा भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल कैसे हो? आपने इस बॉल और इस फीदर को जब फेंका तो बॉल पहले पहुंची, विंग बाद में पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो था वो एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था। अब एयर रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होती है? एयर रेजिस्टिव जो फोर्स होता है वो लाइटर ऑब्जेक्ट के ऊपर या वाइडर ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखिए, जब भी हम लोग लाइटर ऑब्जेक्ट को, हल्के ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं तो उस पर दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक फोर्स जो धरती मां ने लगाया जिसे ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे, दूसरा फोर्स जो उसके ऊपर एयर रेजिस्टिव फोर्स लगा होता है एज कंपेयर टू ये केस में। तो क्या होता है कि अगर मैं एयर रेजिस्टिव फोर्स को हटा दूं, अगर मैं आपको कह दूं कि यहां पर जो लगने वाला एयर रेजिस्टिव फोर्स है वो हटा देते हैं, यानी कि विदाउट एयर रेजिस्टेंस इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो आप लोग देखिएगा कि दोनों ही एक ही टाइम पर धरती को टच। सेम फोर्स नहीं बोलना चाहूंगा, 100% ट्रू ये नहीं है, लेकिन उस फोर्स के जरिए जो एक्सेलरेशन जनरेट होती है वो सेम होती है। ग्रेविटी की वजह से वो G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी। और इस केस में भी ऐसा ही होगा, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी। अगर एयर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है धरती माता का फोर्स जो इसने लगाया दोनों केसेस में। तो वो फोर्स हमारा इक्वल है, एक्सेलरेशन इक्वल है उस फोर्स की वजह से, तो दोनों एक ही टाइम पर नीचे आएंगे। एक ही टाइम पर फ्री फॉल करूं तो कौन सा नीचे पहुंचेगा? तो आप कहेंगे सर रजिस्टर पहले पहुंचेगा। देख लेते हैं, दोनों एक टाइम पर नीचे गिराते हैं। रजिस्टर पहले गिर गया, उसकी साउंड भी आई होगी। जो पेपर है वो बाद में गिरा है। अब देखिए, लाइटर ऑब्जेक्ट ने ज्यादा टाइम क्यों लिया? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रहा था, लेकिन जो एयर रेजिस्टिव फोर्स था वो एक ही टाइम पर फ्री फॉल करूं, तो आप बताइए दोनों में से जल्दी कौन पहुंचेगा?